हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम क्या दिखा रहे हैं आपको हॉकी का। तो आज हम ये छोटा सा एक वीडियो में ना हॉकी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हॉकी जो है, इसका जेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हॉकी आया गेम, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इंडिया में इतना प्रचलित हो गया, ठीक है? उसके बाद हॉकी का जो टेक्निकलिटीज़ है कि ग्राउंड कितना लंबा-चौड़ा होता है ना? हॉकी स्टिक क्या होता है, बॉल कैसे होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो गौरवशाली अ, इतिहास रहा है हॉकी में और अभी-अभी हम ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, हमारा हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम। तो इसलिए हम सोचे कि 10-15 मिनट का वीडियो बनाया जाए, जिससे अवेयरनेस भी हो जाए और हमारे एग्ज़ाम के लिए एज़ वेल एज़ आवर एग्ज़ाम दोनों को ये कैटर कर लेगा। आपको अवेयर भी होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दे देते हैं, क्रिकेट को। बट हॉकी में हमारा बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हॉकी जो है, ये वर्ड आया कहाँ से? शुरू कहाँ से हुआ? ये गेम कहाँ से खेलना शुरू हुआ? तो अलग-अलग थ्योरीज़ है, जिसमें से एक थ्योरी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो थ्योरी क्या है? फ्रेंच से, फ्रांस से। फ्रांस का एक गेम होता था हॉक्विट, हॉक्विट, राइट? तो हॉक्विट जो था वो क्या था, एक फ्रेंच का स्टिक गेम था। जैसे इंडिया में हमारा गिल्ली डंडा होता है ना, सेम लाइक दैट फ्रेंच में एक स्टिक गेम होता था, फ्रेंच स्टिक गेम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, हॉकिट। इसी का क्या हुआ, इंग्लिश रूपांतरण हो गया है ना, अंग्रेजी रूपांतरण, और इसको क्या बोल दिया गया, हॉकी बोल दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडिया में हॉकी कैसे आया, कैसे मिला, तो गिल्ली डंडा से नहीं। इंडिया में क्या है, मेनली जो है हम लोगों को ब्रिटिश स्कूल जो है लेट 19th सेंचुरी के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खेलने लगे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में पहला मेंस हॉकी हॉकी का क्लब कैसे बना, जैसे अब फुटबॉल का क्लब होता है, तो फुटबॉल और हॉकी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग सेम होता है, गोल पोस्ट होगा, ग्राउंड होगा, ठीक है, सेम फुटबॉल में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो बॉल होता है उसको स्टिक से खेलते हैं, और इसमें क्या होता है, जो फुटबॉल होता है उसको हम किससे खेलते हैं, पैरों से खेलते हैं, फुट से खेलते हैं। सो इसमें भी जो पहला क्लब बना था, उसका नाम क्या था हमारा, उसका नाम था ब्लैक हिथ, ब्लैक हिथ। और ये कहाँ बना था, लंदन में बना था। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेनेसां के समय में सब जो भी यूरोपियन ही सब आगे रहे हैं, इसलिए। और ये कहाँ रिकॉर्डेड है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन 1861 का एक क्या है, रिकॉर्डेड ए मिनट बुक है 1861, उसमें कि हम एक हॉकी क्लब बनाए हैं, क्या नाम है, ब्लैक एथर। अगर हम बात करें इंडिया में स्प्रेड का हॉकी का, तो वो किसके द्वारा आया, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा आया, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इंडिया में आया तो हम लोग भी खेलने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल कंपटीशन बिगिन हो गया, कब से, 1895 से जो है इंटरनेशनल कंपटीशन हॉकी में शुरू हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें वीमेंस कब से खेलने लगी है ना, हमारी जो महिलाएं, हमारी जो लड़कियां, बच्चियां, वो कब से खेलने लगी, तो आपको पता है विक्टोरिया नीरा में ना बहुत ही फेमस हुआ, ठीक है। तो 1970 तक वो खेलने लगे, लेकिन इसको भी फॉर्मलाइज करके 1974 में ये हम लोग पहला वर्ल्ड कप फॉर वीमेंस बनाते हैं 1974 में। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ इंटरनेशनल कब से खेलने लगे, इंटरनेशनल कंपटीशन 1895 से, लेकिन हम वीमेन को कब इंटरनेशनल खिलाने लगे, 1975। सो दिस इट शोज ए ह्यूज गैप बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन द गेम, राइट। अगर हम बात करेंगे कि ओलंपिक्स में सबसे पहले हॉकी को कब इंक्लूड किया गया, तो पहली बार 1908 में इंक्लूड किया गया था, उसके बाद 1920 में इंक्लूड किया गया था, लेकिन परमानेंटली कब से कर दिया गया, तो वो होता है 1928 से हम क्या कर दिए, परमानेंटली इसको ऐड कर दिए। अब हम देखते हैं इसका टेक्निकलिटी में। आपको पता है 1974 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था वीमेंस का, और 1980 में वीमेन हॉकी बिकेम द फर्स्ट ओलंपिक इवेंट इन 1980, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हॉकी स्टिक क्या होता है। तो ये जो है, ये क्या है, एक हॉकी स्टिक है, ये जो है हॉकी स्टिक है, ठीक है। इसका जो हैंडल होता है वो, उसका लेंथ दिया हुआ है कि 30.5 से 35.6 सेंटीमीटर का होगा। ये जो कर्व पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्ड बोलेंगे, हुक्ड, या तो क्या बोलते हैं, कर्व्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो क्या है, 110 से 124 एमएम का होगा। और जब भी हम खेलेंगे गेम ना, तो इसी पार्ट से बॉल जाना चाहिए, ना कि इस पार्ट से। इस पार्ट से जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे फाउल क्या होता है, ठीक है। उसका अगर हम देखेंगे बॉल का, तो ये क्या है, हॉकी बॉल है। शुरू शुरू में ना जो हॉकी होता था वो हम किससे खेलते थे, हम अपना क्रिकेट बॉल से ही खेलते थे। ओरिजिनली जो था वो कॉर्क सेंटर स्ट्रिंग बूंडेड, और उसको बोलते थे क्या, कवर्डेड विद लेदर से जो बॉल होता था क्रिकेट का, उसी से खेलते थे। बाद में हम प्लास्टिक बॉल को भी अप्रूव किए, लेकिन अभी इसका स्पेशल बॉल आता है। और अगर उसका वजन की बात करें, कभी कभी छोटा एग्जाम में पूछ देता है, तो उसका वजन क्या होता है, 156 से 163 ग्राम का होता है। और उसका सरकमफेरेंस जो है वो
22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। इसका कलर क्या होता है, दो कलर का होता है, एक वाइट और एक येलो। जब हम ग्रीन सरफेस पे, है ना, घास वाले मैदान पे खेलते हैं तो जो वॉल होता है वो सफ़ेद होता है, और जब हम एस्ट्रो टर्फ पे खेलते हैं, टफ मैदान होता है, तो हम उस पर येलो कलर का बॉल यूज करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे ये जो कोर्ट होता है, ठीक है, फील्ड होता है, उसको देखेंगे तो ये जो जनरली जो आप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो इसका ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, लॉन्ग कॉर्नर अटैक मार्क है ये, ठीक है। बस सबसे पहले ये साइड लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये क्या है, लाइन, साइड लाइन है। उसके बाद ये देखेंगे ये 25 लाइन यार्ड है, ये हाफ वे लाइन है। ग्राउंड के बीचों बीच जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ वे लाइन। उसके बाद जो दूसरा लाइन होता है 25 यार्ड लाइन है। तो चार लाइन दिख रहा होगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, है ना, सॉरी ये नहीं, एक दो तीन चार, ये तो बाउंड्री हो गया। तो ये क्या है, हाफ वे लाइन, ये हो गया 25 यार्ड लाइन। ये जो सर्किल आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये स्ट्राइकिंग सर्किल है। और यहाँ पे देखेंगे गोल पोस्ट होगा, यहाँ से गोल लिया जाता है, ठीक है। तो अगले में हम देखते हैं क्या क्या होता है। उसका सेंटर लाइन ये हो गया, हॉकी फील्ड का देख रहे हैं, चारों तरफ एक फ्लैग होता है लगा हुआ, है ना। और उसके बाद ये सब टेक्निकलिटी, ये ब्रोकन लाइन है ये वाली, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी स्पॉट है ना, 6.4 मीटर पे होगा, बैक लाइन है, पेनल्टी कॉर्नर है, ये सब पेनल्टी कॉर्नर, यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ से यहाँ ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और यहाँ से पेनल्टी के लिए सिर्फ यहाँ से शूट किया जाता है। साइड लाइन का लेंथ क्या होता है ना, और विड्थ क्या होता है हॉकी का, ये सब लिखा हुआ है। ये 23 मीटर लाइन है, ये हाफ सेंटर लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हॉकी प्लेयर का पोजीशन क्या होता है। तो हॉकी प्लेयर का पोजीशन का देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 प्लेयर, ठीक है। पहले नंबर ऑफ प्लेयर देख लेते हैं। तो 11 प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड पे, और हम 7 सब्स्टिट्यूट में रखते हैं। मतलब जब भी टीम कहीं जाएगी तो 18 प्लेयर साथ में जाती है, लेकिन खेलती कितने ग्राउंड पे, 11 प्लेयर। उसका पोजीशन क्या होगा कि इस लाइन पे आप देखेंगे 5 प्लेयर होंगे, उसके बाद 5 3 2 1 में हम लोग खेलते हैं, 5 3 2 1। 5 पे क्या होगा, इसको बोलते हैं विंगर, जो साइड साइड में होंगे विंगर, एक लेफ्ट विंगर एक राइट विंगर। जिनका लेफ्ट अच्छा स्ट्रांग रहेगा, हालांकि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों में एकदम इक्विवेलेंट खेलने लायक होते हैं, लेकिन जिनका भी स्ट्रांग होगा तो एक को लेफ्ट विंगर बोलेंगे, एक को राइट विंगर बोलेंगे। ये दोनों जो पोजीशन है वो क्या है, स्ट्राइकर का। और ये जो मिडिल वाला है ये क्या है, सेंटर फॉरवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो, इसको क्या बोलते हैं इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, ये फॉरवर्ड पे खेल रहे हैं। उसके बाद हाफ बैक में जो खेलेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेंगे, ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों प्लेयर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फुल बैक्स, है ना, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिफेंड करना होता है। एंड दिस, यहाँ पे जो खड़े होंगे, जो गोल पोस्ट को बचाना चाहेंगे, बॉल को बचाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, गोल कीपर, गोल कीपर बोलेंगे। आपको समझ में आ गया कि ये विंगर होगा, ये स्ट्राइकर, ये सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस ऑफेंस दोनों के लिए हाफवे में, फुल बैक में देखेंगे तो सिर्फ डिफेंस करेंगे, ठीक है। उसका बाद हम देखेंगे इनका टाइमिंग का। तो आपको पता है कि 2007 में शाहरुख साहब का मूवी आया है जिसमें वो बोलते हैं क्या, कि ये 70 मिनट, ठीक है, क्या बोलते हैं, 70 मिनट, ठीक है। तो 70 मिनट वाला जो कहानी है, पहले क्या होता था, 70 मिनट का गेम होता था, लेकिन अब क्या हो गया, वो घट के 60 मिनट का हो गया, जिसमें हम कैसे कैसे खेलते हैं, 15-15 मिनट का 4 गेम होगा, 15-15 मिनट का 4 गेम होगा, और बीच बीच में 2-2 मिनट का क्या होता है, गैप दिया जाता है एक गेम के बीच, और आधा घंटा के बाद कितना, 5 मिनट का गैप दिया जाता है। 15-15-15-15 मिनट, 4 का 60 मिनट, पहले 70 मिनट होता था, अब कितना होता है, 60 मिनट का होता है, राइट। तो ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, देखेंगे कितने तरह का हॉकी होता है। तो हॉकी, एक फील्ड हॉकी होता है जो टर्फ पे या ग्रीन पे खेलते हैं, वो हो गया। दूसरा जो हमारा आइस हॉकी है ना, जो आइस पे खेला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो हमारा होता है वो रोलर हॉकी है ना, ये पैरों में, उनके जूतों में ना व्हील्स लगे होते हैं, वो स्केट करके, है ना, स्केटिंग शू पहन के खेलते हैं, जिसको रोलर हॉकी कहते हैं। और चौथा जो होता है फ्लोर हॉकी, जैसे हम लोग इंडोर्स में खेलते हैं ना, कि जस्ट फॉर द फन, तो वो होता है फ्लोर हॉकी, जिसको हम अपने लेमन भाषा में बोलते हैं कि दूध भात वाला गेम है, वो क्या है, फ्लोर हॉकी है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कि वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप जो होता है वो सबसे पहले कब शुरू हुआ और कब से चलना शुरू हुआ, कब ये टूर्नामेंट बन गया। तो हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो सबसे पहले कब शुरू हुआ, 1971 में, और ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ, है ना। ये कब होता है, हर एक 4 साल में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितने दिन में होता है, तो हर एक 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड कप में बोले सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो 4 टाइम जीत चुकी है, सबसे ज़्यादा हॉकी जीती है। अगर 3 टाइम की बात करेंगे तो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। और हम बात करें इंडिया अपने देश की, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार जीते हैं, कहाँ 1975 में, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। उसमें किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के।
अब उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, जो कहाँ है, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। इस कब बना था, ये 1924 में फाउंड किया गया। और ये कहाँ बनाया गया था ये पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है ये बॉडी, ये दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड हॉकी, ठीक है। फील्ड हॉकी के लिए जो भी मेजर टूर्नामेंट होता है, जैसे वर्ल्ड हॉकी कप आपको दिखाएं, ये जो बताया आपको वर्ल्ड हॉकी कप, वो कौन करवाता है, उसका काम क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ही काम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, FIH, ठीक है। नाम होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इधर से, ये फेडरेशन FIH को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और यही क्या करवाती है, वर्ल्ड हॉकी करवाती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, अपना देखेंगे इंडिया का। तो इंडिया का जो मेंस हॉकी टीम है, उसका जो गौरवान्वित इतिहास रहा है वो देखेंगे कि ओलंपिक्स गेम्स में हम 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं। वर्ल्ड कप की बात करें तो 1 गोल्ड जीते हुए हैं, 1 ब्रोंज और 1 सिल्वर, तीनों, ठीक है। एशियन गेम, उसका बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, कॉमनवेल्थ और ठीक है, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, सॉरी, हाँ, तो कॉमनवेल्थ में हम अगर देखेंगे तो 3 क्या है हमारा, सिल्वर, और ओलंपिक्स में देखेंगे तो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज, और वर्ल्ड कप में 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज। बाकी ये सब वर्ल्ड लीग है, प्रो लीग है, चैंपियन ट्रॉफी है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, ओलंपिक, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंडियन मेंस टीम को हम क्या बोलते हैं, मेंस इन ब्लू भी बोलते हैं। तो एशियन हॉकी जो फेडरेशन है, जो 1958 में बना, ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग खेलते हैं। अगर हम बात करेंगे 1858 की, तो एशियन हॉकी फेडरेशन की, तो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मलेशिया, कुआलालंपुर, और ये कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था टोक्यो में। दिस इंस्टीट्यूशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, जो जिसको AHF बोलते हैं, जो कब बना, 1958 में। ये बनाया कहाँ गया था, फाउंडेड एट टोक्यो जापान, बट द हेडक्वार्टर इज इन कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है। अगर हम अगला बात करेंगे कि हमारा ओलंपिक मेडल गोल्ड कहाँ कब रहा, सिल्वर कब रहा, ब्रोंज कब रहा, तो वो देखेंगे। सबसे पहले 1928 में हम एम्स्टर्डम में गोल्ड लिए हैं, 1932 लॉस एंजलिस में भी गोल्ड लिए हैं, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स गोल्ड रहा है हमारा, 1948 लंदन गोल्ड रहा है हमारा, 1952 हेलसिंकी गोल्ड, 1956 मेलबर्न गोल्ड, फिर सिल्वर रोम में। सबसे पहले सिल्वर 1960 में हमारे पास आता है, उसके पहले हमारे पास क्या है, गोल्ड ही है, ठीक है। फिर टोक्यो 1964 में हम गोल्ड लेते हैं, फिर 1961 मैक्सिको सिटी में जो होती है ओलंपिक्स, वहाँ ब्रोंज, 1972 म्यूनिक ब्रोंज, फिर 1980 मॉस्को में हम गोल्ड जीतते हैं। उसके बाद आपको पता है लास्ट समर ओलंपिक में ब्रोंज जीतते हैं हम 2020। तो आफ्टर ए गैप ऑफ, देख रहे होंगे 1980 से लेके हम, उसके बाद फिर हमारे पास मेडल कब आता है, 2020 में, ठीक है। 40 साल बाद, 40 साल इंतजार करना पड़ गया हमको, किस चीज़ के लिए, मेडल के लिए, क्योंकि हमारा रीजन जो भी हो, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर से हम लोग क्या करने लगे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लग गए हैं। आपको फिर से इस बार देखेंगे 2024 में हम क्या है, हमारे पास ब्रोंज मेडल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ पिक्चर है, द मेन हॉकी गोल्ड एट 1948 लंदन ओलंपिक्स एंड इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एवर मेडल, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मेडल है, जिनके टीम का जो टीम था उसका फोटो है ये, ठीक है। उसका दी स्टोरी ऑफ द टीम दैट यूनाइटेड नेशन। उसके बाद अभी हम बात करेंगे जो इंडिया का स्क्वाड रहा है पेरिस ओलंपिक में। आपको पता है जो गोलकीपर हमारे PR श्रीजेश थे, वो गोलकीपर हैं, और अभी वो 2-4 दिन पहले, इट मीन्स आफ्टर द ओलंपिक, जब जीतने के बाद ये क्या ले लिए, संन्यास ले लिए, ठीक है। और हमारे जो कैप्टन हैं वो कौन है, कैप्टन हमारे कौन हैं, मनप्रीत सिंह, ठीक है। मनप्रीत सिंह हमारे कैप्टन हैं, सॉरी मनप्रीत सिंह नहीं, हरमनप्रीत सिंह है, मनप्रीत सिंह हरमनप्रीत कन्फ्यूजन हो गया। हरमनप्रीत सिंह हमारे कैप्टन हैं, बाकी ये सब टीम मेंबर हैं, ठीक है। और ये जो आपको बताए थे कि 11 प्लेयर खेलते हैं, 7 प्लेयर हम स्टैंड बाई पे रखते हैं, तो 11 और 7 18 हैं। अभी आप फोटो में देख रहे होंगे कितने हैं, 15 और 3 ये जो हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे वीमेंस, इंडिया का जो वीमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम है उसका बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कब से शुरू हो गया, तो ये हम जो है इसका ब्रेक थ्रू सबसे पहले जो इंडिया वीमेंस टीम को मिला, वो मिला 1974 में। क्या होता है, वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होता है मेंडलियो में, वहाँ क्या है, हम 4th प्लेस आते हैं, ठीक है, 4th प्लेस आते हैं, वहीं से ब्रेक थ्रू मिलता है। जिसके बाद आपको पता है कॉमनवेल्थ में हम क्या 2002 में हम जीतते हैं, और उसके बाद फिर कब जीतते हैं, 2006 में, जिससे इंस्पायर होकर जो मूवी बनती है 2007 में शाहरुख जी का चक दे इंडिया, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं ये 70 मिनट, लेकिन उसको ध्यान नहीं रखना, ये 60 मिनट बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कब जीतते हैं, लास्ट 2022 कॉमनवेल्थ में हम जीतते हैं, और क्या जीतते हैं, ब्रोंज। कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में,
ठीक है। अगर हम बात करें ये 2006 वाला कहाँ हुआ था, मेलबर्न में, और 2002 वाला कहाँ हुआ था, मैसेच्यूसेट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर कैप्टन की बात करें तो कौन है, कैप्टन हमारी हैं सलीमा तेते, ठीक है। और रानी रामपाल और वंदना कटारिया ये सब हमारी बहुत फेमस प्लेयर हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रिसेंट टूर्नामेंट की, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, जिसमें जर्मनी जीत गई, किसको हरा के, बेल्जियम को हरा के। और अगला जो होगा 2026 में, ये 3 साल के गैप पे ही हो रहा है इस बार, वो कहाँ होगा, वो होगा बेल्जियम और नीदरलैंड्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वीमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की, तो वो 2022 में होगा, 2022 में होगा। और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल टीम रही है वीमेंस में वो है नीदरलैंड्स जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है वीमेंस में। अगर हम बात करेंगे कुछ इमिनेंट पर्सनालिटी की, तो वो आज सबसे पहले आते हैं जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो वो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, राइटर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और 1928 में जो समर ओलंपिक्स एम्स्टर्डम हुआ था उसके ये कैप्टन थे, जहां हमको पहला गोल्ड मिलता है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं रांची जमशेदपुर की। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उसके बाद बिहार बना, अब झारखंड बन गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी की, जो जिनको क्या बोला था, द विजर्ड, द मैजिशियन ऑफ द हॉकी, ठीक है। इनकी बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और ये 3 गोल्ड इनके नाम रहा है। वो कहते हैं ना अभी जिंजी लैंग्वेज में क्या, गोट, GOAT है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। सो ही इज़ अ गोट इन हॉकी, है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम इन द हॉकी। इनकी बात करें तो 1956 में इनको नवाजा गया है क्या, पद्म भूषण से, और 1905 में ये पैदा लिए, और 1979 में इनका डेथ हो जाता है ना। अगर हम इनके बात करेंगे करियर का, तो 1928 ओलंपिक्स, 1932 ओलंपिक्स और 1936 ओलंपिक्स में, तीनों में गोल्ड के ये खेल चुके हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, द विजर्ड, या फिर क्या बोलते हैं, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि इनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पोर्टिंग इन्हीं के नाम पे स्पोर्टिंग ऑनर दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं के नाम पे रखा गया है। आपको ये बताना है कि ये जो स्पोर्टिंग ऑनर है इसका पहले का नाम क्या था, प्रीवियस नेम क्या था, है ना, पहले नाम क्या था, और ये कब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बस आज छोटा सा वीडियो लाए हैं ताकि इन्फॉर्मेटिव भी हो, अवेयर भी हो आप गेम के प्रति, और हमारे जो टीम है उसको हम लोग मोटिवेट कर सके, उनके समर्थन में बात कर सके, और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर किसी टॉपिक पे लगता है कि इसमें बहुत आसान भाषा में करके वीडियो बनवाना है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, यू आर सो मच वेलकम। आप बहुत ही, आपका सजेशन, आपका सुझाव बहुत ही ज़्यादा वेलकम है, ठीक है। आपको अगर कोई वीडियो लगता है, फिर से बोल रहे हैं कि आपको लगता है किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, कि इस चीज़ पे वीडियो आना चाहिए आसान भाषा में करके, तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।